दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा आपके लिए पूरे भारतवर्ष के अलग अलग हिस्सों से लेकर के आते हैं अलग अलग प्रसिद्ध और विशाल मंदिर, जो कि होते हैं काफ़ी प्राचीन और बहुत ही भव्य। तो ऐसे ही एक विशाल और भव्य मंदिर के दर्शन करवाने के लिए हम आज आपको लेकर के आ गए हैं प्रयागराज, जिसका नाम इलाहाबाद भी है और उसे प्रयागराज भी कहा जाता है। प्रयागराज एक ऐसा विशेष स्थान है जहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है। और भारतवर्ष में 4 कुंभ के मेले जो लगते हैं उनमें से एक विशेष स्थान प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद को माना जाता है। तो बस आप देख पाएंगे मेरे पास में यहाँ पे यमुना नदी है और एक तरफ गंगा नदी है, दोनों का संगम है। और संगम के बिल्कुल पास में एक बहुत ही विशेष मंदिर के आज हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं। यह है बड़े हनुमान जी, या फिर इन्हें लेटे हुए हनुमान जी भी कहा जाता है। बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर और बहुत ही दिव्य दर्शन। और यहाँ पे जो श्रद्धालुओं की भीड़ है उसे देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितना रश होता है और यहाँ के श्रद्धालुओं में इस मंदिर को लेकर के कितना विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र बिना किसी रुकावट के। दोस्तों, इलाहाबाद, जिसे वर्तमान समय में प्रयागराज के नाम से जाना जाने लगा है। आप सभी जानते हैं कि इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, जो कि प्रसिद्ध है भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध कुंभ मेले के लिए। जी हाँ दोस्तों, भारतवर्ष में 4 स्थानों पर कुंभ के मेले लगते हैं। उन्हीं में से एक स्थान है प्रयागराज, जहाँ विशेषता के तौर पर 3 नदियों के संगम एक ही स्थान पर होते हैं, जिनमें गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों दैवीय नदियाँ शामिल हैं। दोस्तों, प्रयागराज में कुंभ के मेले के अलावा भी कुछ ऐसे विशेष दर्शन हैं जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध हैं और बहुत ही विशेष हैं। इन्हीं में से एक दर्शन है बड़े हनुमान जी के, जिन्हें लेटे हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज के संगम स्थल से मात्र 1 ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये बहुत ही विशेष मंदिर। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ देख करके आप इस मंदिर की जो आस्था है उसके बारे में एहसास हो जाएगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं प्रयागराज में स्थित बड़े हनुमान जी के मंदिर में। ये जो मंदिर है दोस्तों, ये प्रयागराज के बस स्टैंड से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर और प्रयागराज के रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर संगम स्थल पर ही स्थित है। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर भी हमारे साथ में देख सकते हैं कि बहुत सारे भक्तगणों की भीड़ हमें यहाँ दिखाई दे रही है। और उसके साथ में ही सामने हमें यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है, श्री बड़े हनुमान जी मंदिर। जी हाँ दोस्तों, आज के जो दर्शन हैं वो बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर होने वाले हैं। और इसके साथ ही आज के जो दर्शन हैं वो बहुत विशेष भी होने वाले हैं, क्योंकि आज के जो दर्शन हैं वो इतने अलग हैं जो कि सामान्य तौर पर इस तरह की कोई भी प्रतिमा आपको भारतवर्ष के किसी भी मंदिर में देखने को नहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हमारे साथ में बने रहिए, आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं आज के बहुत ही विशेष दर्शन की ओर। दोस्तों, यहाँ पर जो द्वार बना हुआ है उससे हम जैसे अंदर प्रवेश करते हैं तो भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। जैसे जैसे हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे, भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती हुई चली जाएगी। दोस्तों, इस मंदिर की एक बहुत ही विशेष मान्यता है कि यहाँ जब भी कोई भक्तगण भगवान से कुछ मांगते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो एक बहुत ही विशाल आकार का झंडा यहाँ भगवान को चढ़ाने के लिए लेके आते हैं, जैसा कि आप आगे देख पाएंगे। ये जो झंडे होते हैं इनकी सामान्य तौर पर जो साइज़ होता है वो 25 फीट से लेकर के 30 फीट तक भी होता है। तो प्रयागराज में स्थित ये बहुत ही विशेष मंदिर जो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, उम्मीद है कि आज का दर्शन और आज का मंदिर आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर की ओर, प्रवेश करते हैं और आपको दिखाते हैं आज का बहुत ही दिव्य मंदिर, यहाँ के श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास। दोस्तों, मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर हमें एक मार्ग दिखाई देता है, जिस मार्ग से सभी श्रद्धालुगण दर्शन के लिए जाते हैं। यहीं पर पास में कुछ प्रसाद के लिए भी दुकानें बनाई गई हैं। और इसके साथ ही आगे की ओर बढ़ते हुए हम एक बार फिर से एक और द्वार के अंदर प्रवेश करेंगे।
इस मंदिर में आने पर आपको भारत की आस्था और विश्वास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रत्यक्ष रूप से यहाँ देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी संख्या में भक्तगण यहाँ पे प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ भक्तों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि सामान्य तौर पर रुक करके ठहर करके भगवान के दर्शन करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मंदिर का जो आखिरी द्वार है उससे बिल्कुल पहले काफ़ी सारी प्रसाद की दुकानें हैं, जिससे यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुगण प्रसाद ले रहे हैं, खरीद रहे हैं और भगवान को अर्पण करने के लिए बहुत ही श्रद्धा भाव से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, भक्तों की एक बहुत ही बड़ी भीड़ के साथ में हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ते हुए आपको ले चलते हैं प्रवेश द्वार के बिल्कुल पास में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहूँगा कि अभी हम मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। अभी हम बाहर ही एक बहुत विशेष चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी भक्तगण यहाँ आते हैं वो बहुत ही श्रद्धा भाव से भगवान को दीपक अर्पण करते हैं, माला फूल माला चढ़ाते हैं और उसके साथ ही यहाँ मंदिर के बाहर ही बैठ करके भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। भक्तों में इतना अटूट विश्वास देख करके मन गदगद होता है। बहुत ही अटूट भाव और अटूट श्रद्धा के साथ में सभी भक्तगण यहाँ पर बैठ करके माला जाप कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं। अगरबत्तियों की सुगंध और दीपक की रोशनी बहुत ही अद्भुत अनुभव यहाँ पे पैदा करती है। आने वाले जो भी भक्तगण हैं, जो भी दर्शक हैं, उन्हें यहाँ एक अलग एहसास होता है और बिल्कुल पूरा वातावरण जो है वो एकदम आध्यात्मिक रूप से यहाँ पर बना हुआ है। जैसे जैसे हम आगे मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर की ओर प्रवेश करेंगे, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ बहुत बड़े बड़े झंडे लेकर के अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। इसके साथ ही भीड़ धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ हम मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर की ओर प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी तादाद में भीड़ यहाँ भक्तों की है और सभी भक्तगण बहुत ही श्रद्धा भाव से और शांत मन के साथ में आगे की ओर बढ़ते हुए बड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मंदिर का जो द्वार है वहाँ आप देख सकते हैं एक स्तंभ बना हुआ है। ये स्तंभ भी हनुमान जी का प्रतीक है और भक्तगणों की आस्था का भी एक बहुत स्पष्ट उदाहरण है। इसके साथ ही हम यहाँ से आगे की ओर चलते हैं तो भक्तों के द्वारा ही अर्पण की हुई काफ़ी सारी घंटियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। यहाँ पर एक मान्यता ये भी है कि जब भी किसी भक्तगण की कोई मुराद, कोई इच्छा पूरी होती है, कोई मनोकामना पूर्ण होती है, तो वो यहाँ पर भगवान को घंटी अर्पण करते हैं, झंडे अर्पण करते हैं, भगवान का भोग यहाँ पे लगाया जाता है, प्रसादी की जाती है। तो बहुत सारी विशेष मान्यताएं हैं और हम बिल्कुल अभी दर्शन के सामने पहुँच चुके हैं। दोस्तों, इस मंदिर में एक विशेषता ये है कि यहाँ जो दर्शन हैं वो सामान्य तल से कुछ नीचे की ओर गहराई में हैं। भगवान के जो दर्शन हैं वो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही भव्य हैं, लेकिन भक्तों की इतनी ज़्यादा भीड़ और आने वाले प्रसाद और मालाओं की वजह से पूरी तरह से हनुमान जी की प्रतिमा को देख पाना लगभग असंभव हो जाता है। हम आपको यहाँ ऊपर से भगवान का एक छोटा सा स्वरूप दिखा रहे हैं जिससे आप समझ पाएंगे, लेकिन हमारे साथ में आप बने रहिए क्योंकि शाम के समय जब यहाँ आरती होती है तो ये सारी माला और फूल वगैरह हटा करके साफ़ सफाई करके उसके बाद में भगवान को बहुत ही सुंदर श्रृंगार फूलों का किया जाता है, जो हम आपको पूरा दिखाने वाले हैं। तो हमारे साथ में बने रहें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि आज के दर्शन बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से भक्तगण यहाँ झंडे चढ़ाने की होड़ में लगे हुए हैं। हम अभी मंदिर से दूसरी ओर बाहर की ओर निकल गए हैं। बाहर की ओर मंदिर का पूरा दर्शन करेंगे और उसके बाद में हम चलेंगे प्रभु जी के पास में।
प्रभु जी से वार्तालाप करके मंदिर की प्राचीनता और मंदिर के इतिहास के बारे में पूरी जानकारियाँ जुटाएंगे। तब तक शाम का समय हो जाएगा और शाम की आरती में हम आपके साथ में शामिल होने जा रहे हैं। तो यहाँ अभी आप देख सकते हैं कि हम मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह है उससे बाहर की ओर आ गए हैं। यहाँ बाहर की ओर भी भगवान की कुछ प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। और भक्तों का एक बहुत बड़ा समूह यहाँ पे प्रतिदिन आता है। जैसा कि हमें जानकारी मिली है, ख़ास तौर पर यहाँ प्रत्येक मंगलवार को और शनिवार को बहुत बड़ी तादाद में भीड़ होती है। आप देख सकते हैं कि जब सामान्य दिनों में जब यहाँ पे श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी संख्या है तो मंगलवार और शनिवार को कितनी भीड़ होती होगी। और उसके साथ ही मंदिर के जो कुछ मुख्य पर्व हैं उस समय पे बहुत ही बड़ी तादाद में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित होती है। दोस्तों, ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश से, ना कि सिर्फ प्रयागराज से, बल्कि पूरे भारतवर्ष के जो भक्तगण हैं उनकी मान्यता श्री बड़े हनुमान जी मंदिर को लेकर के बहुत अटूट है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं और आपको मंदिर में ही स्थित कुछ और विशेष चीज़ों के दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बाहर देखा था, काफ़ी सारे भक्तगण बाहर बैठ कर के पूजा पाठ कर रहे थे। उसी तरह से मंदिर प्रांगण के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में भक्तगण बैठते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, माला जाप करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और उसके साथ ही पूजा पाठ करते हैं। इस मंदिर का जो वातावरण है, जो इस मंदिर का माहौल है, वो अलग अलग तरह की पूजा पाठ की वजह से और बहुत ही श्रद्धा की वजह से बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक वातावरण है। और यहाँ आप आएंगे तो आपको अगरबत्तियों की सुगंध बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध करेगी और उसके साथ में ही भगवान का आशीर्वाद जो कि आपको अपनी ओर बरबस ही आकर्षित करेगा। तो चलिए इसके साथ ही आपको ले चलते हैं प्रभु जी के पास में और प्रभु जी से वार्तालाप करके जानने की कोशिश करते हैं कि ये मंदिर किस तरह से बना, कितना प्राचीन है, क्या मान्यताएं हैं और क्या इतिहास है। चलिए। जय श्री राम। जब त्रेता युग में युद्ध चलता है राम और रावण का, तो रावण राक्षस अपनी कुल देवी की बलि देने के लिए पाताल लोक में श्री राम लक्ष्मण जी को लेके जाते हैं। फिर हनुमान जी महाराज जाते हैं पाताल लोक में, अहिरावण को मारते हैं। मारने के बाद यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। आपने देखे होंगे हर जगह हनुमान जी खड़े हैं, बैठे हैं, मगर यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। और यहाँ पर लेटे हुए भक्तों कल्याण, लेटे हुए हनुमान जी हैं और सारी भक्तों कल्याण कर रहे हैं भगवान। यहाँ के नगर कोतवाल कहे गए हैं। तो इनकी जो मूर्ति है वो यहाँ पर कहीं से लाके स्थापित की गई या स्वयंभू है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। ये मूर्ति यहाँ स्वयंभू है, यहाँ से मूर्ति प्रकट हुई है। और आपने औरंगजेब के नाम सुने होंगे। औरंगजेब अपने हिंदुओं के प्रति बहुत हिंसक था। हनुमान जी खड़े बराबर में थे। जैसे जैसे उठाने का प्रयास किया गया, दूसरे से हनुमान जी नीचे जाते गए। उसका राजपाट चला गया और वो भी नष्ट हो गया, मगर हनुमान जी को नहीं उठा पाया। जी जी जी। इसी तरह से हनुमान जी यही परिस्थिति हो गए हैं, जैसे मतलब भगवान की चल रही है। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे जो मूर्ति है वो काफी विशाल आकार की है, जो सामान्य तौर पर देखने पर अद्भुत नजर आती है और जो बहुत ही सुंदर यहाँ के दर्शन है। तो मूर्ति के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। यहाँ पर देखिए 5 मूर्ति है। एक हाथ में श्री राम लक्ष्मण जी है और भगवान के दाहिने साइड एक छोटी मूर्ति हनुमान जी के बेटे हैं मकरध्वज। ब्लैक मूर्ति है अहिरावण की है और बगल में पाताल देवी कामदा है। उसी देवी की बलि देने के लिए श्री राम लक्ष्मण जी को पाताल में ले जाते हैं और हनुमान जी महाराज विश्राम करते हैं। इनको साल में गंगा जी स्वयं नहलाने के लिए आते हैं। साल में एक बार पूरा मंदिर डूब जाता है। जी 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 जी। तो यहाँ पे जैसे हम जानते हैं कि पास में संगम स्थल है, आप ये कह रहे हैं कि वहाँ से गंगा जी स्वयं यहाँ पर हनुमान जी को स्नान करवाने के लिए आते हैं। जी जी। तो हमने देखा सामान्य तौर पर काफी सारे भक्तों की भीड़ यहाँ पे प्रतिदिन रहती है। जी जी। लेकिन कोई ऐसा वार्षिक या मासिक महोत्सव होता हो जब और भी ज्यादा बड़ी तादाद में यहाँ पर भक्तों की भीड़ रहती हो, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं।
अभी देखिए मंगलवार को हनुमान जयंती था, उस दिन बहुत औसतन 5 से 7 लाख पब्लिक दर्शन करके गए थे यहाँ। हनुमान जन्मोत्सव दिन यहाँ सुबह मंदिर 4 बजे खुला, 4 बजे से लगातार रात को 12:30 बजे तक भीड़ चली थी। जी, तो मंदिर का जो सामान्य तौर पर टाइम टेबल होता है, अगर कोई भी हमारे भक्तगण यहाँ पे दर्शन करने आते हैं तो सामान्य तौर पर मंदिर का जो टाइम टेबल होता है दर्शन का, वो किस हिसाब देखिए बाबा का यहाँ पर 4 आरती होती है जी। सुबह मंगला आरती होती है 4:30 बजे, उसके बाद श्रृंगार आरती होती है शाम को 5 बजे, और विशेष आरती 8:30 बजे होती है, और शयन आरती 4 बजे, शाम रात 9:30 बजे होती है जी। तो इस बीच में भक्तों का मतलब आधा घंटे की गैप रहता है, उसके बाद दर्शन चलता है। हम 2 बजे, अभी सुबह 5 बजे से मंदिर खुलता है, तो उसके बाद 2 बजे तक मंदिर खुला रहता है। 2 बजे के बाद बाहर से दर्शन होते हैं। 2 बजे के बाद श्रृंगार का समय रहता है, उसके बाद श्रृंगार आरती होती है। श्रृंगार आरती के बाद बाबा का दर्शन प्रारंभ हो जाता है जी। तो वैसे तो ये मंदिर जो है वो किसी भी एड्रेस के लिए या किसी भी परिचय के लिए मोहताज नहीं है, लेकिन जो ऐसे ऑडियंस है जो हमारा ऑडियो देख करके या वीडियो देख करके बाहर से दर्शन भी आना चाहें, वो किस तरह से यहाँ पहुँच सकते हैं? एक अनजान व्यक्ति के हिसाब से उन्हें आप रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप से यहाँ का रूट थोड़ा सा मेंशन करें। सभी भक्त आते हैं, वहाँ से डायरेक्ट संगम आएंगे। संगम के जस्ट बगल में बड़े हनुमान जी हैं, तो कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप वहाँ बड़े स्टेशन से आते हैं तो ऑटो रिक्शा करके आइए, पहले गंगा जी स्नान करिए, गंगा स्नान करने के बाद बाबा का दर्शन करिए, ज़्यादा दिक्कत तो होती नहीं है जी। तो इस मंदिर की कौन सी विशेष मान्यताएं हैं जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे भक्तगण आते हैं, उसके बारे में आप यहाँ पर देखिए, यहाँ के नगर कोतवाल है हनुमान जी महाराज जी। यहाँ पर सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कहते कौन सुखाज कठिन जगमाहे जो नहीं होता तो कोई कार्य कठिन है नहीं। तो हनुमान जी महाराज यहाँ पे नगर कोतवाल है, भक्तों का लेटे लेटे कल्याण कर रहे हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। किसी के बच्चे नहीं होते हैं, किसी की नौकरी नहीं लगती है, सारी मनोकामनाएं हनुमान जी महाराज यहाँ पर लेटे लेटे भक्तों का कल्याण करते हैं। इसके बाद यहाँ पर मंगलवार को निशान घंटा बहुत चढ़ता है बाबा जी। मानता मान के जाते हैं, प्रभु हमारी नौकरी लग जाए, हमारे बच्चे हो जाए, तो हम बाबा के श्रृंगार करेंगे, भंडारा करेंगे, रामायण करेंगे और निशान चढ़ाएंगे। तो यहाँ सारी प्रक्रियाएं यहाँ पर बाबा को पूजा करने की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो अपना भंडारा करके सभी कामना जी। चलिए, काफी सारी बातचीत आपसे हुई, बहुत अच्छा लगा, काफी सारा मार्गदर्शन हमें मिला। हमारे जो ऑडियंस आपको देख रहे हैं उनको आप इस मंदिर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं, सभी लोग आइए, बाबा का दर्शन करिए, सारी मनोकामनाएं सभी भक्तों को पूर्ण करते हैं। तो प्रभु जी से बात की और उसके बाद में थोड़ा सा इंतजार करने के बाद में हम पहुंच गए हैं, शाम का समय हो गया है और हम पहुंच गए हैं मुख्य दर्शन की ओर। आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य श्रृंगार और बहुत ही विशालकाय यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा हमें देखने को मिलती है। शाम के समय जो यहाँ श्रृंगार होता है वो फूलों से और काफ़ी सारे फलों से श्रृंगार किया जाता है। ये जो विग्रह है, ये जो हनुमान जी की प्रतिमा है, इसमें एक विग्रह के साथ में और काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं। और यहाँ शाम के समय की जो पूजा होती है, जो आरती होती है, वो बहुत ही ज़्यादा विशेष आरती होती है जो कि लगभग 45 मिनट की होती है, जिसे हम शॉर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ ही हम ये उम्मीद करते हैं कि आज के दर्शन से आपको वास्तविक दर्शन का लाभ प्राप्त हो और ईश्वर का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे।
दोस्तों यहाँ आपने देखा जैसे जैसे आरती आगे की ओर बढ़ती है वैसे वैसे मंत्रमुग्ध कर देने वाली बहुत सारी सुंदर ध्वनियाँ हमारे कानों में आती हैं और आरती का एक बहुत ही अलग और आध्यात्मिक माहौल यहाँ पे पैदा होता है। इसके साथ ही मंदिर में ऊपर की ओर एक बहुत ही विशेष दर्शन है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी हैं, तो जहाँ हनुमान जी का मंदिर है वहाँ राम जानकी जी के दर्शन होना स्वाभाविक है। यहाँ आप देख सकते हैं राम जानकी जी के बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। मंदिर का जो प्रांगण है वहाँ हनुमान जी के दर्शन करके बाहर की ओर जब हम निकलते हैं तो और काफ़ी सारे दर्शन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही सुंदर और भव्य है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं मंदिर का जो शाम का समय होता है, जितने भक्तगण यहाँ सुबह आते हैं दर्शन के लिए उससे कहीं ज़्यादा तादाद में आरती के बाद में यहाँ पे शाम के समय भक्तगण आते हैं। और यहाँ जब तक आरती होती है तब तक भक्तगणों को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता है, उन्हें बाहर से ही आरती का आनंद लेना होता है। लेकिन दोस्तों बाहर से भी आरती का आनंद लेना एक बहुत ही अद्भुत अनुभव देता है। तो ये थे हमारे आज के बहुत ही भव्य दर्शन प्रयागराज से। उम्मीद करते हैं कि आज के दर्शन और आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसके साथ ही आज के वीडियो को यहीं पे देना चाहूँगा विराम और साथ ही आपको बता देना चाहूँगा कि दोस्तों हम समय समय पर पूरे भारतवर्ष से इसी तरह के विशेष धामों की यात्रा और दर्शन आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो अगर आप आगे भी इसी तरह के दर्शन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य और बहुत ही सुंदर मंदिर जो कि बिल्कुल यमुना नदी के पास में ही बना हुआ है। आपने देखा कितने विशाल यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा है और उसके साथ ही भक्तों की एक बहुत ही विशेष और बहुत ही भारी भीड़ यहाँ हमें देखने को मिलती है जो कि बहुत अद्भुत है। तो इसके साथ ही आज की वीडियो को यहीं पे देना चाहूँगा विराम। आपसे फिर से एक बार मुलाकात होगी एक और नए धाम की एक और नई महिमा लेकर। तब तक के लिए सभी को मेरी ओर से हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।